सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि आज हम जहां खड़े हैं ये सब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मरहून मिन्नत है। पहली तौसी के बाद ही उन्होंने अगली तौसी की ठानी और इसके लिए क्या क्या जतन न किए। जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 1 माह 15 दिन कम कर दी ताकि वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ से बाहर रहें, जबकि जनरल फैज को लेफ्टिनेंट जनरल पर तरक्की 29 नवंबर को मलूज़ खातिर रख कर दी गई। जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ मुमकिन तैनाती रुकवाने के लिए 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च और सदर आरिफ अलवी से मिलकर नोटिफिकेशन से खेलना भी इसी प्लान का हिस्सा था, मगर आखिरी तदबीर अल्लाह की कामयाब और बाजवा प्लान की हर तदबीर नाकाम ठहरी। अपने कॉलम में हफीजुल्लाह नियाज़ी लिखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ अपनी मुद्दत में दूसरी मरतबा तौसी की ख्वाहिश को कामयाब बनाने के लिए 2020 से ही जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर अमली जामा पहनाना था। पहले मरहले में इमरान खान का मक्कू ठपना था, बाद अज़ां अपोजिशन जमातों से वादे की बुनियाद पर एहतिजाजी तहरीक शुरू करवानी थी। अगर अपोजिशन जमातें अपना सियासी बयानियां इमरान खान के खिलाफ रखती तो कामयाबी फैज और बाजवा का मुकद्दर बनती, मगर बुरा हो नवाज शरीफ का कि उन्होंने रंग में भंग डाल दी। 20 अक्टूबर को गुजरावाला में उनकी तकरीर ने हरीफों का सारा मजा किरकिरा कर डाला और तोपों का रुख जनरल बाजवा और जनरल फैज की तरफ मोड़ दिया, और इसी से नवाज शरीफ की अवामी पजीराई और मकबूलियत की एक नई लहर उठी। हफीजुल्लाह खान नियाज़ी का कहना है कि सानहा ये हुआ कि 5 साल 5 माह जनरल बाजवा की गोद में खेलने वाला एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां हथियाने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ 5 साल 5 माह जनरल बाजवा से जूते खाने वाले चंद माह के इख्तिदार के लालच में इन्हीं का मोहरा बने और नवाज शरीफ की मकबूल सियासत बेच डाली। वाह जनरल बाजवा, तेरी तदबीर के इमरान खान से हुकूमत वापस लेकर निगरान सेटअप के लिए राह हमवार करना थी। बाजवा प्लान का पहला और आखिरी मकसद यही था, मगर शुक्रिया नवाज शरीफ के आपने बाजवा प्लान नाकाम बना दिया। मगर बदकिस्मती ये हुई कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट गैर मकबूल सियासत उनके गले पड़ गई। बाजवा प्लान के मुताबिक जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाई तो जनरल बाजवा ने कमाल होशियारी से इमरान खान को कायल कर लिया कि अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले तो आप असम्बली तहलील कर दें। बाजवा की पहली नाकामी उसी वक्त मुकद्दर बनी जब अपोजिशन जमात तहरीक अदम एतमाद वापस न लेने पर डट गईं। बाजवा फैज गठजोड़ का हमेशा से टारगेट निगरान सेटअप का कयाम रहा। इसकी मौजूदगी में रावी ने चैन और तौसी मुद्दत मुलाजमत की जमानत देना थी। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में खाली 5 असामियां हथियाना थी। 5 मर्जी के जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट कब्जा इस्तबदाद में रहता तो काजी फाइज ईसा का मक्कू ठपना और गैर मुय्यना मुद्दत तक निगरान हुकूमत रखना मुमकिन था। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि इमरान खान मुमलिकत को अपने भयानक अंजाम के साथ नथी रखना चाहते हैं। इख्तिदार से जाते जाते उन्होंने मईशत के लिए बारूदी सुरंगें भी इसीलिए बिछाई। मजीद अबतरी के लिए लोगों को सड़कों पर लाकर सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया। IMF तक रसाई की कोशिश भी की कि मुल्क को मदद ना मिल सके और मुमलिकत डिफॉल्ट कर जाए। इमरान खान ये बात जान चुके कि रियासत को साथ लेकर डूबने में ही उनकी आसूदगी है। कंफ्यूजन और बदहवासी ने इमरान खान को हलकान कर रखा है, इसलिए अंदरून खाना मिन्नत तरले और अंदरून और बैरून मुल्क बजरिया स्पोर्टर्स आग लगाने, उकसाने और इंतशार फैलाने की तरवीज साथ साथ जारी है। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि पिछले साल से इमरान खान का रियासत मुखालिफ बयानिया और उनके लिए अमेरिका और इसराइल की बरवक्त मदद इसी मद में सामने आ चुकी है। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान समेत सब बंद गली में हैं। दर हकीकत मुमलिकत बंद गली में है। इमरान खान मुल्लम साज की तरह पाकिस्तान और इस्लाम के लिए मगरमच्छ के आंसू जरूर बहा रहे हैं। अमलन वो सब कुछ तहस नहस करने की तमन्ना रखते हैं। ये सारे करतब उनकी अपनी तबाही का सामान बनेंगे। मेरी उनसे इल्तिजा है कि पाकिस्तान से बदला ना लें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।